देन प्लस 18 इज इक्वल टू, बेटा ये आ रहा है x माइनस 4। ये क्वेश्चन है मेरे पास। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किए उनमें से किसी भी क्वेश्चन के साथ Q सिमिलर भी है, उसके साथ Q ये मिलता जुलता भी है, इनमें सिमिलरिटी क्यों नहीं पाई जा रही, ये चीज मैं आपको इसलिए ये बता दूं। इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे स्क्वायर रूट के अंदर, अगर x स्क्वायर और x वाली टर्म सेम आती थी तो इस केस में आप लोग वो सेम जो टर्म होती थी उन्हें किसी न्यू वेरिएबल से y के इक्विवेलेंट कर लेते थे। जिस तरह से कि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर स्क्वायर रूट में x स्क्वायर प्लस x, दूसरे स्क्वायर रूट के अंदर भी x स्क्वायर प्लस x आ रहा था, उसमें हमने किसके इक्विवेलेंट किया था, y के इक्विवेलेंट किया था। और इस तरह क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 11 है उसमें 3x स्क्वायर माइनस 2x था, दूसरे स्क्वायर रूट के अंदर भी 3x स्क्वायर माइनस 2x था, तो सो आपने उसको भी y के इक्विवेलेंट कर दिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग देखें, इधर है 5x स्क्वायर प्लस 7x, जबकि इधर है 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो सिर्फ यहाँ पे बेटा एक x स्क्वायर की कमी होने की वजह से ये क्वेश्चन उस तरह से सॉल्व नहीं होगा। फिर यहाँ पे क्या काम किया जाएगा, ये देखते हैं हम लोग कि जब यहाँ पे ये वाली टर्म वगैरह सेम, अगर तो इधर 5x स्क्वायर प्लस 7x था, इधर भी होता 5x स्क्वायर प्लस 7x, तो इसका नाम हम लोग क्या रख लेते, y रख लेते। तो फिर यहाँ पे भी ये x ना होता तो था, अगर ये इधर x होता तो वो थ्रू आउट जो है इक्वेशन y में कन्वर्टेबल ना होती। एक वक्त अगर इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल हो तो उसे सॉल्व करना मजीद मुश्किल हो जाता है। अगर इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल की को सॉल्व करता हुआ इतना टफ टाइम दे रहा है तो दो वेरिएबल की मदद से तो ज्यादा मामला क्या हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं। तो ऐसे केस में ये जितने भी क्वेश्चन इससे पहले एक्सरसाइज में हमने सॉल्व किए और सबसे ये डिफरेंट केस है, इसको डिफरेंट तरीके ही से अपने लोगों ने भी क्या करने, इसके साथ बिहेव करने। और एक चीज यहाँ पे आपको क्लियरली ये भी मैं बताता चलूं, और भी बहुत सारे वे हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन मैं आपको सबसे एज अ फैसिलिटेटर कोई ऐसा वे मैं बताऊंगा जिसको आप आसानी के साथ फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। अगर किसी और वे से आप लोग निकल गए तो मंजिल तक तो पहुंच जाएंगे अगर आपने डायरेक्शन को ठीक रखा, लेकिन आपको सफर वगैरह ज्यादा तय करना पड़ेगा। तो इसलिए ये वाली जो टर्म है स्क्वायर रूट के अंदर थ्रू आउट ये सारे की सारी टर्म, इस तरह का एक एग्जांपल में भी क्वेश्चन मौजूद है आपके पेज नंबर 150 के ऊपर। एग्जांपल नंबर 4 जो है बच्चों, वो एग्जांपल और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है। जिस तरह से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूं, इसी तरह उस एग्जांपल को आप लोगों ने वहां से समझ लेना है। ये एग्जांपल नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 12 बोथ आर सेम। तो ये जो सारा जो आपके पास के रूट के अंदर ये सारी टर्म है, इस पूरी का नाम आप a रख लें और इस सारी का नाम आप b रख लें। तो यहां से मैं लिखूंगा लेट बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 5x स्क्वायर plus 7x plus 2 that is equal to say small a, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। और स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18, इसका नाम आप लोग b रखें और से दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये आप लोगों ने इसका नाम a रख लिया और इसका नाम b रख। जी बेटा अब आप लोगों ने ये जो इक्वेशन 2 और 3 है इन्हें आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो ये फिर सिंपल इक्वेशन बन जाएगी a minus b is equal to x minus 4। यहां से अब आपको लिखिए पुटिंग इक्वेशंस कौन कौन से बच्चों 2 and 3 in इक्वेशन 1। तो इस सारे की प्लेस पे क्या आएगा a, फिर आगे साइन किसका आ रहा है आप लोग देखें माइनस का, फिर ये सारे का सारा हमारे पास क्या है b इक्वल के इस तरफ क्या है x माइनस 4 और इसे आप इक्वेशन नंबर 4 में। इसके बाद ये जो आपके पास इक्वेशन 2 और 3 है इन दोनों को आप लोगों ने स्क्वायर करना है और स्क्वायर करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दें। और इसके लिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे स्क्वायरिंग ठीक है, हाँ स्क्वायरिंग देन
squaring, then subtracting equation 3 from equation 2। अब इसमें दो काम मैंने बताया है, साथ साथ आप लोगों ने स्क्वायर भी करना है और फिर इक्वेशन 3 को आपने इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस काम में जरा फोकस करें कि ये कैसे पॉसिबल है। अब इक्वेशन 3 को आपने इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इक्वेशन 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, इसको स्क्वायर करेंगे आप लोग, और फिर इक्वेशन 3 की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको स्क्वायर करने के बाद इसमें से इसको क्या कर दिया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो मैथमेटिकली इससे मुराद ये है कि इसको आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 7x, फिर लिखो प्लस 2, इसका ले लिया आप लोग स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर लिया और इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आगे साइन माइनस का डालें। अब आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18 और इसका स्क्वायर। ये आप लोगों ने क्या किया, इक्वेशन 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके स्क्वायर में से इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड के स्क्वायर को आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आ जाए इक्वल पे और राइट साइड पे इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, तो राइट साइड में a बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये सुन ले, इसका स्क्वायर लिया, इसका भी स्क्वायर लिया, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस होगी स्क्वायर लेने के बाद, और राइट साइड में से राइट साइड माइनस होगी। तो अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो बेटा ये वाला इसके साथ कैंसिल होगा, तो ये मेरे पास आ गया 5x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 2। अब ये वाला इसके साथ कैंसिल होगा, तो इसमें ये वाला माइनस साइन जो है बच्चों, क्योंकि स्क्वायर रूट अब खत्म हो चुका है, तो ये जो आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18 है, इन्हें आप मल्टीप्लाई कर दें माइनस साइन के साथ, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 4x स्क्वायर, फिर होगा माइनस 7x, देन है ये माइनस 18, और राइट साइड पे इधर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको आप लोग लिख लें a माइनस b इंटू a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम लोगों ने लिख लिया a माइनस b इंटू a प्लस b। तो अब यहाँ पे देखिए 5x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर, फिर ये प्लस 7x और माइनस 7x ये कैंसिल होगा, और इधर आप लोग देखिए बेटा ये प्लस 2 और माइनस 18, इसको लिखा जाएगा माइनस 60, प्लस 2 और माइनस 18 दैट इज माइनस 16, और राइट साइड में ये हमारे पास a माइनस b इंटू a प्लस b। अब मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते बेटा, तो ये जो x स्क्वायर माइनस 16 है इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। लेकिन आप यहाँ तक समझ चुके बात को, तो अब नेक्स्ट ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये जो x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर है इसको आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कंसीडर करें, तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 4 इंटू x प्लस 4, और राइट साइड में ये है मेरे पास a माइनस b इंटू a प्लस b। अच्छा, तो अब इससे हम लोग क्या लेते हैं, इससे दैट इज इक्वेशन नंबर 5। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 4 है बेटा, इसमें a माइनस b की वैल्यू क्या है, x माइनस 4 है, तो ये जो आपके पास a माइनस b है इसकी प्लेस पे आप x माइनस 4 पुट करेंगे, सो आप इक्वेशन 4 को 5 में पुट कर लेंगे। यहाँ से आप लोग लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 4 को आप इक्वेशन 5 में पुट कर दें, तो x माइनस 4 जो है, सॉरी a माइनस b की जगह पे x माइनस 4 डाल दें, तो x माइनस 4 ये इसी तरह रखें इनटू x प्लस 4, और आगे इक्वल के बाद इधर a माइनस b है तो इसकी जगह पे आप x माइनस 4 पुट करें, फिर आगे क्या आ जाता है a प्लस b।
अब बोथ साइड से ये जो x - 4 और x - 4 वाला फैक्टर है ये क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो ये देख लें x - 4, इधर भी x - 4, या इसको ला के इधर आप डिवाइड करेंगे तब भी x - 4 और x - 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो अब आप लोग देखें x + 4 इक्वल टू क्या है, a + b। तो इसको मैं यूं लिख देता हूं, a + b = x - 4, यानी सॉरी x + 4। इधर आपके पास x + 4, इधर है a + b, x + 4 = आ रहा है a + b। इसको मैंने जानबूझ के लेफ्ट साइड पे और इसको लिख दिया राइट साइड पे, क्योंकि ये अब जो इक्वेशन 6 है इसका कनेक्शन बन रहा है इक्वेशन 4 की तरह। इक्वेशन 4 में हमारे पास है a - b = x - 4, और इक्वेशन 6 में हमारे पास है a + b = x + 4। अब आप लोग इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 जो है बेटा इसको आपस में ऐड करें तो ये -b और +b कैंसिल होगा, यहाँ से -4 और +4 कैंसिल होगा, फिर यहाँ से a की हमारे पास वैल्यू आएगी इन द टर्म ऑफ x, फिर a की उस वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, वहां से हमारे पास वैल्यू आना शुरू होगी किसकी, x की। तो नेक्स्ट अब आप लोग क्या करेंगे, फिर लिखेंगे एडिंग इक्वेशंस कौन कौन से बेटा, 4 and 6, एडिंग इक्वेशंस 4 and 6। आप इक्वेशन 4 और 6 को आपस में ऐड करेंगे। तो इक्वेशन 4 क्या है, a - b = x - 4, और इक्वेशन 6 है हमारे पास a + b = x + 4। इन्हें आपने आपस में ऐड करना है, यहाँ से -b और +b कैंसिल, -4 और +4 कैंसिल, और यहाँ से a + a ये होगा 2a = x + x, that = 2x, और यहाँ से 2 2 के साथ कैंसिल, तो a की वैल्यू हमारे पास अभी तक क्या आ गई, x आ गई, और इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर लेट्स से 7। a = हमारे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो अब a = x आप लोगों ने पुट करना है किधर, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में हमारे पास √5x² + 7x + 2 = a, और a की जगह पे आप लोग क्या पुट करेंगे मतलब x पुट। तो नेक्स्ट अब आप लोग लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 7 को हम लोग पुट करने जा रहे हैं किधर, इक्वेशन 2 में। तो अब राइट साइड लेफ्ट साइड पे आ रहा हूं मैं, इधर अब आप लोग देखें जो इक्वेशन है मेरे पास वो है √5x² + 7x + 2 = a, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, that = x। तो हमने इधर a की प्लेस पे x पुट करना है इक्वेशन 7 से। तो नेक्स्ट पुटिंग इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 2, लेफ्ट साइड पे आ गया हमारे पास √5x² + 7x फिर +2 = आ गया a है, और a की प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, x। इसके बाद आप बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, इसके बाद बोथ साइड पे क्या होगा बच्चों, स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा। तो नेक्स्ट लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब बोथ साइड को स्क्वायर कर लेते हैं, तो इधर स्क्वायर लेंगे आप, रिमेन स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो दैट विल बिकम 5x² + 7x + 2 = इधर x है, तो x का स्क्वायर लेंगे, ये x² बन गया। अब इस x² को उठा के आप लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, तो इधर आपके पास 5x² + 7x + 2 then -x² = what, 0। और अब आप यहाँ पे देखिए बेटा 5x² और -x², ये हमारे पास रिजल्ट होगा 4x² + 7x + 2 = 0। अब ये हमारे पास क्या चीज है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और हमारी डिमांड है यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप देखें फैक्टराइजेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, कैसे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 8x² आएगा, इधर 7x है, तो 7x और 8 का रिलेशन बनाने के लिए एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस होगा, और प्लस और माइनस की वजह से जवाब माइनस में आएगा जबकि इसका जवाब प्लस में आ रहा है।
या तो दोनों के साथ माइनस होना चाहिए या दोनों के साथ प्लस होगा, तो तब जाके ये रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट वाली पूरी होगी। जैसे ये इक्वेशन जो है ये फैक्टराइजेबल नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा माइनस बी, b की प्लेस पे आप लोग जानते हैं बेटा 7 है, a की प्लेस पे 4 है और c की प्लेस पे 7 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी तकरीबन मैक्सिमम हर स्टूडेंट को जो है वो पता होता है, तो इसलिए x इज इक्वल टू ये आएगा माइनस बी फिर प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 और a की प्लेस पे भी 4, c की प्लेस पे 2 होल डिवाइडेड बाय 2 और साथ में a दैट इज 4। तो ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला जो काम है इसको मैं अगर सिंपलीफाई कर देता हूँ तो x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर ये बन जाएगा 49 और फिर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये हो जाएगा 32 और डिवाइडेड बाय ये आ जाता है हमारे पास 8। तो बेटा यहाँ से x दैट इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 होल डिवाइडेड बाय 8। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाती है, इन्हें आप लोग हाईलाइट कर लें। और अब एक चीज आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं बेटा कि ये जो वैल्यूज आप लोगों ने x की देखी है, इस तरह की दो वैल्यू और भी पॉसिबल है। वो कैसे? आप इक्वेशन जो हमारे पास 4 थी ना उसमें था a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, ये जो सामने है a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। इक्वेशन 6 में हमारे पास है a प्लस b इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। इन इक्वेशन को हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया, आपके सामने ये अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे पास किसकी वैल्यू मिलती थी? b की वैल्यू, और b की वो वाली जो वैल्यू है उसको आप यहाँ पे पुट करेंगे और वहां से किसकी वैल्यू निकलेगी? x की वैल्यू। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि वहां से जो हमारे पास x की वैल्यूज निकलेगी वो इस गिवन इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी। वैसे ये वाली वैल्यू जो है ना ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इन्हें यहाँ पे पुट करने के बाद इनके स्क्वायर्स वगैरह लेने के बाद कैलकुलेशन करते हुए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने से चेकिंग पे आपका काम ज्यादा लगेगा। तो इसलिए कुछ चीजें आप लोगों ने ये ज़हन में रख लेनी है कि ये जो x की वैल्यू आएगी a के करस्पॉन्डिंग वो इस गिवन इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रही है, और जो b के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी वो गिवन इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी। तो चलिए वो वैल्यू निकाल लेते हैं। वैसे बाय द वे चेकिंग वाला काम थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि चेकिंग वाले काम से बचने के लिए अगर आपने याद रख दें कि इसमें ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है और दूसरी वाली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही। अलबत्ता अगर हालात ठीक हो तो फिर आप लोग इन्हें चेक भी कर लिया करें, मतलब अगर आपके पास एक आध घंटा टाइम हो तो आप आराम से बैठ के इसे चेक कर लें। पेपर में इस तरह की चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों ने माइंड में रखना होता है कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है और कौन सी निकाल रही है। ये जो एक्स की निकल चुकी है सेटिस्फाई कर रही है और जो दूसरी अभी आएगी वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो उसके लिए वैसे आप लिख लें, आप सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 4। मेरे ख्याल में इक्वेशन 4 ही थी, यहाँ से तो मैं बता चुका हूँ। इक्वेशन 4 की हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, और इक्वेशन 6 है मेरे पास a प्लस b इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, और हम जा रहे हैं आप इसे सब्ट्रैक्ट करने ताकि a कैंसिल हो और b की वैल्यू आएगी। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, इधर भी क्या आएगा माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। सब्ट्रैक्शन के दौरान आप लोग जानते हैं बेटा कि जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसके साइन वगैरह चेंज किए जाते हैं। तो हम इस वजह से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपने नीचे देखा सबके साइन पॉजिटिव थे, आपने इसे मतलब नेगेटिव साइन असाइन कर दिए सबको। यहाँ से आप प्लस से और माइनस से कैंसिल होगा, आप ये माइनस बी और माइनस बी कैंसिल नहीं होगा बल्कि ये माइनस 2b होगा, और यहाँ से x और माइनस एक्स ये कैंसिल होगा, और यहाँ पे -4 और -4 ये -8 होगा, और यहाँ से जो b की वैल्यू आएगी ये -8 बाय -2 होगी, और यहाँ से b की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 4।
अब जी बेटा ये जो b की वैल्यू हमारे पास, इसे हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे पुटिंग b is equal to 4 in equation 3। तो ये इक्वेशन 3 में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18 इज इक्वल टू b की प्लेस में 4। अब इसे बोथ साइड पे स्क्वायर कर लें आप। नेक्स्ट देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर स्क्वायर लेंगे जी बेटा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता जाऊंगा। ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18 इज इक्वल टू, इधर 4 का स्क्वायर करेंगे ये 16 आ जाएगा, और ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18 और माइनस 16 इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन अभी तक हमारे पास आ जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वेरी नाइस। यहाँ पे देखिए एक और सरप्राइजिंग हमारे सामने आ रहा है, सरप्राइज है हमारे लिए कि जो इक्वेशन हमने x इक्वल टू a के करस्पॉन्डिंग सॉल्व की थी, वो इक्वेशन भी बन रही थी 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे भी जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है वो भी क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और ऑफ कोर्स इन दोनों इक्वेशन को जब आप लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि इक्वेशन सेम है, तो ऑफ कोर्स इनका सॉल्यूशन भी क्या आएगा, सेम आएगा। और यहाँ पे भी अगर हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं तो x की जो वैल्यूज निकलेगी वो ठीक है, यानी ये और ये वाली इक्वेशन क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसको हमने सॉल्व किया, x की जो वैल्यूज आई वही वाली वैल्यूज ऑफ कोर्स वहां से आएगी। इसका मतलब है दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो सेम है। और x की ये वाली जो वैल्यूज है बेटा, ये इस गिवन इक्वेशन को 1 को क्या कर देंगी, सेटिस्फाई कर देंगी। इसका मतलब है इस इक्वेशन के जो रूट्स आ रहे हैं वो दोनों के दोनों इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और कोई भी रूट ऐसा नहीं आ रहा जो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अगर वो सेटिस्फाई नहीं करते तो वो स्टेनलेस रूट के खाते में डालने पड़ेंगे। ये जो x की वैल्यूज आ रही है ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो ज्यादा ये इसकी सॉल्यूशन सेट में चली जाएगी। और इक्वेशन जो है हमारा काफी कैलकुलेशन का काम आसान हो गया, क्योंकि दोनों इक्वेशन a की वैल्यू के लिए भी और b की वैल्यू के लिए भी, एक की वैल्यू x आई थी और एक की वैल्यू 4 आई थी, दोनों के लिए सेम मतलब वैल्यू जो है ना उसके लिए इक्वेशन सेम आ रही है, दोनों का सॉल्यूशन क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसलिए कैलकुलेशन से काफी हद तक हम लोग बच गए। तो यहाँ से अब आप लोग लिखेंगे चेकिंग के लिए, जैसा आप लोगों ने चेक करके बताएं, या जैसा आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये चेकिंग वाला जो स्टेप है इसको इन्वॉल्व करने के लिए आप लिख लें चेकिंग में कि ऑन चेकिंग वी सी दैट दिस फेयर, झूठ है वैसे, बगैर चेक किए हम लोग कह रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग इसको चेक करेंगे तो इसमें काफी सारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए ये चीज आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि x की जो वैल्यू निकलेंगी वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। वो नहीं तो आप लोगों को मैं ये टास्क दे देता हूँ, आप घर जाए x की ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें, मसलन 5 into x की प्लेस पे दिस वन प्लस 7 into x प्लस 2, और ये सारा पुट करने के बाद आप देखेंगे लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आएगा। यहाँ पे मैंने एक गलती से एक वर्ड बोला है, आप घर जाए और ये देखें। ऑफ कोर्स आप लोग जिंदगी के इस महल्ले में कि घर बैठ के आप एंजॉय कर रहे हो और टीचर हज़रात जो वो कॉलेज में, तो आप लोग तो शायद आपको हंसी आ रही होगी, आप घर जाके इसको चेक करेंगे, ऑलरेडी घर बाहर आप चलें जी एंजॉय करें, आप लोग उधर ही बैठे हुए उधर ही बैठे रहे और किचन में जाने से पहले इस तरह मुझे कहना चाहिए कि जहाँ से आप लोग क्लास ले रहे हैं, क्या पता कुछ लोग किचन ही में क्लास ले रहे हैं, ये बात भी बात प्रोबेबिलिटी उनके मौजूद है। बट एनी हाउ कि आप लोगों ने अगर इससे खुद से चेक कर रहे हैं तो मैं आपको मना नहीं कर रहा, x की ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करें और आप देखेंगे कि ऑन चेकिंग वी सी दैट इक्वेशन 1 is satisfied, equation 1 is satisfied by x is equal to -7 plus or minus under root 17 divided by 8। तो therefore solution सेट जो हमारे पास उसके अंदर ये सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यू आ जाएगी।
और जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनी थी वो पहली इक्वेशन की तरह थी और वहां से भी जो x की वैल्यू आ रही थी वो भी यही वाली थी। तो सो इसमें जो वैल्यू x की आ रही है वो गिवन इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रही है और कोई सिंगल वन वैल्यू ऐसी नहीं है जो सेटिस्फाई ना कर रही हो। जो नहीं करेगी तो वो चली जाएगी किस खाते में, एक्सटेंडेड रूट के खाते में। तो जो सेटिस्फाई करेंगी तो ये इस तरह से सॉल्यूशन सेट का हिस्सा बन जाएगी। तो जी बेटा अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.3 जो है ये कंप्लीट हो गई। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कोई मसला है तो इस वक्त आप लोग मुझे बता दें ताकि कल हम उस पर थोड़ी बहुत बात कर लें और फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4.4 और टॉपिक 3 की रूट ऑफ यूनिटी की तरफ चलेंगे। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो विद इन मिनट आप लोग जो है ना बताएं हमें ताकि मैं उसका जो पॉसिबल हो इस वक्त आंसर दे सकूँ आपको। तो फिर कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 पे चलेंगे। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो मैसेज के थ्रू आप लोग पूछ सकते हैं। एक आध मिनट आप लोगों को दे देते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। आज टाइम जल्दी हमने अपना काम जल्दी कवर कर लिया। मैसेज वगैरह टाइप कर रहा हो तो आपको पता चल जाता है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। तो बाकी जो है कल इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 4.4 से हम लोग स्टार्ट लेंगे 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड।